हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान वीरवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान नई शराब नीति को लेकर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने शराब के ठेकों के आवंटन में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब में विपक्ष बिफर गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। क्या बोले विपक्ष के विधायक रणधीर शर्मा, सुनिए विस्तार से। कि जो नई एक्साइज पॉलिसी सरकार लेके आई है, उस पॉलिसी का लाभ उठाकर प्रदेश में एक बहुत बड़ा शराब घोटाला घटित हुआ है। आप देखेंगे, अगर ये सूची आप जिलावार पढ़ेंगे तो इस सूची में 5 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में रिजर्व प्राइस से कम पर बोली चली, जबकि ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं। रिजर्व प्राइस उतना ही रखा गया जितनी पिछले साल नीलामी हुई थी। तो जितनी पिछले साल नीलामी हुई, आपने टैक्स भी बढ़ाया, तो अब नीलामी उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। बल्कि मेरा तो मानना है कि रिजर्व प्राइस ही उससे ज्यादा होना चाहिए। परंतु आपने जितनी जिलावार बोली 2023-24 में हुई थी, उसी बोली को इस साल 2024-25 में रिजर्व प्राइस माना। और ये जो 5 जिले हैं, शिमला है, कांगड़ा है, नूरपुर है, चंबा है और ऊना है, इन 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम पर बोली गई है। और हैरानी के आंकड़े आते हैं ऊना जैसे जिले से, जहां रिजर्व प्राइस 143 करोड़ 90 लाख है और बोली 117 करोड़ 35 लाख में चली। उसी तरह से नूरपुर में 118 करोड़ 35 लाख रिजर्व प्राइस है और बोली 100 करोड़ रुपए चली। और इसके अलावा कांगड़ा में भी 296 करोड़ की बजाय 279 करोड़ बोली गई। चंबा में भी 108 करोड़ की बजाय 103 करोड़ बोली गई। और कुछ जिले ऐसे हैं जहां बिल्कुल रिजर्व प्राइस के बराबर बोली जा रही। सिरमौर में देखेंगे 78 करोड़ 40 लाख रिजर्व प्राइस है, 78 करोड़ 41 लाख बोली जा रही है। आप इसी तरह से ये हमारा बिलासपुर जिला है, 90 करोड़ 69 लाख, तो 90 करोड़ 79 लाख में बोली जा रही है। फिर मंडी में 182 करोड़ 32 लाख और 182 करोड़ 50 लाख में बोली। बिल्कुल इसमें घोटाले की बू आ रही है। इससे भी स्पष्ट होता है कि जो यूनिट का गठन किया गया और शराब के ठेकेदारों को लाभ देने के लिए किया गया। सिरमौर जिला में 5 यूनिट थे, इस बार आपने 1 यूनिट कर दिया। एक ही ठेकेदार पूरा जिले में शराब बेचेगा। ज्यादा ठेकेदार होते हैं, कंपटीशन होता है, कुछ होता है। आपने मंडी में 8 यूनिट थे, 1 यूनिट कर दिया। बिलासपुर में 5 के 2 कर दिए, नूरपुर में 5 का 1 कर दिया, ऊना में 11 के 10 कर दिए, चंबा में 11 का 1 कर दिया। तो कुल मिलाकर चाहे यूनिट जो गठित इस साल हुए उनको देखा जाए, चाहे जो इस साल की बोली हुई है जो रिजर्व प्राइस के बराबर या उससे कम हुई है, वो स्पष्ट दर्शा रही है कि यह सरकारी संरक्षण में एक सुनियोजित घोटाला घटित हुआ है। शराब के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का काम। जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि घोटाला पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुआ है। 4 साल ठेकों की बोली नहीं हुई, इससे सरकार के राजस्व का नुकसान हुआ है। क्या कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, सुनिए। हमारी सरकार जब से आई पूरी पारदर्शिता से हर काम कर, और हमारा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन किया। व्यवस्था परिवर्तन के स्वरूप प्रतिपक्ष के जो नेता हंस रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय के कौन एक्साइज मिनिस्टर होंगे जिन्होंने इस प्रदेश को, आर्थिकी को बहुत नुकसान पहुंचाया। बड़ा दुख होता है जब प्रदेश के खजाने को लुटा दिया जाता है। मैं ये बात माननीय सदस्य, नीलामी और निविदा प्रक्रिया वर्ष में जो आपके समय होती थी, 5-4 बरस आपने 4 बरस ठेकों को रिन्यू किया।
और जब हमारी सरकार ने नीलामी की 1 वर्ष में, तो 450 करोड़ रुपए की बढ़त हुई 1 साल में। और जो 4 साल से पहले की नीलामी, 4 साल बनाम 1 है। आपके पिछले 5 साल में, 4 साल तो आपने रिन्यू किए, 1 साल आपने भी नीलामी की, सिर्फ 665 करोड़ 42 रुपए आए। 665 करोड़ 42 रुपए आए 5 साल में। 665 करोड़ पे 42 हुए। ये मैं रणधीर जी जो महा घोटाला होता रहा, और हमारी 1 साल में ये 485.18 करोड़ रुपए आए। ठीक है, अब आपकी दूसरी बातें हैं। जो शराब के ठेकों की नीलामी कई प्रकार से की जाती है। जैसे पहले साल इन्होंने की, उसके बाद 4 साल रिन्यू किया। जब हमारे पास पॉलिसी की बात आई, क्योंकि पिछले साल जब नीलामी हुई काफी ज्यादा रिजर्व प्राइस चला गया, और जब रिजर्व प्राइस चला गया तो हमने शराब के ठेकों की नीलामी की, और बिल्कुल पारदर्शी। जब नीलामी होती है कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता है। ये प्रक्रिया कोई ये नहीं है कि 2 दिन के अंदर टेंडर बंद कर दी जाते हैं। ये प्रक्रिया 3 मार्च से शुरू होती है, ऑनलाइन शुरू होती है, रेट डिपिक्ट कर दिए जाते हैं, रेट डाल दिए जाते हैं, और 31 मार्च तक लगातार की जाती है। रिजर्व प्राइस को भी पिछले साल की तुलना में देखकर रखा जाता कि किस ठेके में कितनी होनी है। ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, हमने मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवाई, नेशनल लेवल के अखबारों में व्यापक पब्लिसिटी की गई, और इससे भी इस जो नीलामी हुई है, जब पूरे प्रदेश की नीलामी होती है तो कोई ठेकेदार सारी जगह नहीं होते। कुछ ठेकों में रिजर्व प्राइस से ज्यादा आती है। रिजर्व प्राइस को भी कैलकुलेट 7 या 8% की इन्फ्लेशन के साथ रिजर्व प्राइस रखा जाता है। पिछले साल का रिजर्व प्राइस नहीं है ये, वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। और उसके बाद जो इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वो अच्छी हो रही है। अभी के क्वार्टरली में नूरपुर में जो आप कह रहे थे 7 बार ऑक्शन किया गया, उन्ना में 7 बार ऑक्शन किया गया, क्योंकि पिछली बार उन्होंने उसमें ज्यादा रेट डाल दिया था, इसलिए वहां कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं आ रहे थे। चंबा में 6 बार किया गया, कांगड़ा में 8 बार किया गया, शिमला में 9 बार किया गया। ये 9 बार करने के बाद तभी इस रिप्लाई में हमने आपको स्पष्टता से बताया। तो इस प्रकार की नीलामी से अभी हमारे अगले साल भी हमें रेवेन्यू बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। पूरे हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू को यूनिट मानकर राजस्व अर्जित किया जाता है। तो ये जो महा घोटाला हुआ है, जिस भी एक्साइज मिनिस्टर ने किया, जो रणधीर जी बोल रहे हैं, अब हमारे यहाँ सरकार में घोटाला नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन से हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जा रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जहां भी कम प्राइस आया है पूरी स्टेट का जब हम राजस्व एकत्रित करके देखेंगे तो इसमें वृद्धि होगी। पारदर्शिता हमारी सरकार का प्रमुख अंग है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।